सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषम ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु माया बाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 15वां, बड़े पुरुष का महिमा और संग रखने की बातें। उसमें बात नंबर 135वीं। गोपालानंद स्वामी कहते हैं, सत्पुरुष और सत्शास्त्र के जो वचन हैं उसके बिना स्वयं के मन को जो जीव जानता है तो उसको जो धारण करने का है, और यदि वो मन के ही मुताबिक ही चलता है तो वो उसका अभिमान कहलाता है। यहाँ पे सत्पुरुष और सत्शास्त्र ये दोनों धाराएं दी है और वो दो पटरी के माफिक चलते हैं और वो दोनों पटरी के ऊपर ही हमें चलते रहना है और मन को न इधर उधर भटकने देना है। और ये दोनों के अलावा मन जो भी कुछ करता है वही देहाभिमान है, उसको देहाभिमान कहते हैं। और जब उसको टालने के लिए सत्पुरुष प्रयत्न करते हैं तब जीव को बहुत दुख होता है। मनमानी रखने के लिए या तो मनमानी छुड़वाने के लिए जब भी सत्पुरुष हमें आज्ञा करते हैं तो हमारा जीव जो है सबसे पहले तो आकुल व्याकुल हो जाता है। आकुल व्याकुल हो जाता है, उसके बाद में वहां से उसका अभाव अवगुण चालू होता है और अभाव अवगुण आने की वजह से जीव का पतन हो जाता है। तो इसलिए सत्पुरुष और सत्शास्त्र का वचन के हिसाब से ही हमें संपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। मैं मेरा ही एक एग्जाम्पल देता हूं
मुझे पवई धाम में मंदिर में करीब 1 साल हो गया था सेवा करते हुए, और अचानक एक दिन जयूबेन आए। मैं नाश्ता करता था वहाँ पे, जयूबेन आए और उन्होंने बोला आज से आपका चाय बंद। तो उसी मोमेंट से 6 महीने तक चाय बंद रखी। उन्होंने न मैंने पूछा न उन्होंने कुछ बताया। तो जो सत्पुरुष की जो आज्ञा है, छोटी हो या बड़ी हो, तो वहां पे कुछ भी प्लस या माइनस, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी नहीं आना चाहिए। यदि पॉजिटिव आता है उसका मतलब कि नेगेटिव भी होएगा अपने अंदर। तो पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, सिर्फ आज्ञा का पालन चुस्तता से हमें अपने मन को मनाना है कि हमें यही करना है। हालांकि बिना चाय का तो हमारा पूरा तंत्र कैसा हालत होता है, वो तो जिसको चाय की आदत है उसको ही पता है, उसको ही मालूम है क्या होता है चाय ही नहीं मिले तो। वो भी एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता नहीं, 6 महीने तक। न मैंने पूछा न उन्होंने बताया। वो सामने से जब बोले कि अब आप चाय पी सकते हो 6 महीने के बाद, तब भी कुछ पॉजिटिव नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं। अच्छा है, ठीक है, आज्ञा की है तो आज से पिएंगे कर। तो ये मन को मारने के लिए सत्पुरुष जब हमें कुछ आज्ञा करते हैं तो हमारा सबसे पहला जो मन है वो उछल कूद करने लगता है, वो हाहाकार करने लगता है। और जब मन हाहाकार करता है तो शरीर भी उसको साथ देता है, और शरीर में कहां हमें ऐसी अनुभूति होने लगती है कि बस अभी तो मेरा सर फटेगा ना, बस अभी तो मेरा हालत खराब हो जाएगा ना, बस अभी तो मेरे में चलने की भी ताकत नहीं हैगी ना, मैं सोचने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी। इतना हाहाकार शरीर और मन मिलके ऐसा नचाएंगे बंदर के माफिक कि वहां ही हमें सावधान होना है, वहां ही हमें निर्दोष भूलकों की भूमिका भजनी है, और वहां ही हमें ये समझना है कि सत्पुरुष माने सिर्फ भरत भाई और वसी भाई नहीं, जो संत बहनें भी है, यदि वो भी आज्ञा करती है हमें, तो उसमें से भी भरत भाई ने ही आज्ञा की है, वो समझकर ही हमें उसका अक्षरशः पालन करना है, और वो भी भेदभाव बिना। ऐसा नहीं समझना नहीं मुझे तो भरत भाई ने बोला नहीं है इसीलिए जयू बेन तो बोलते रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करने का, हम तो भरत भाई का ही मानेंगे या तो वसी भाई का ही मानेंगे। ऐसा नहीं, कोई भी विचार ही नहीं। जैसे बताया जी हाँ, कोई आगे एक संकल्प या विकल्प कुछ भी नहीं, बस उन्होंने बोला आज्ञा ही, ये भरत भाई ने ही कहा है और उसका पालन मुझे अक्षरशः करना है। और जिसने ये कर लिया वो जग जीत गया। जो हमारा हट, मान और ईर्षा जो है, उसमें से जो ये मान और जो देहाभिमान है, ये दोनों एक साथ निकलते हैं। आज्ञा बहुत छोटी है, और ऐसा नहीं कि चाय नहीं पीने का मतलब सुबह बोला तो सुबह नहीं पीने का, दोपहर में जाके पीने का, शाम को जाके पीने का, वैसा भी नहीं। चाय बंद मतलब 24 आवर्स चाय बंद, उसको सूंघने का भी नहीं। बाजू में से लारी जाती होगी फिर भी हमें पीने का नहीं। बाजू वाला पीता होएगा तो भी उसमें हमारा मन जाना नहीं चाहिए, अरे बाजू वाला पी रहा है मुझे मिलता तो, वो संकल्प विकल्प ही नहीं। बाजू वाला पी रहा है वो उसकी मजा ले रहा है, मैं अपनी मजा ले रहा हूं, मैं अपनी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो जब ये स्थिति आएगी तो हमारा जो देहाभिमान और मान है, उसमें से जो हठ, मान और ईर्षा है, वो हठ और मान दोनों निकल जाएगा। हठ कौन करता है? मन। हठ कौन करता है? शरीर। शरीर आपको ऐसी फॉर्मूला दिखाएगा, अरे तू चाय नहीं पिएगा तो तुम्हारा भेजा ही नहीं चलेगा, तू चाय नहीं पिएगा तो पूरी गर्दन और सर जो है अकड़ जाएगा, तू चाय नहीं पिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ कहाँ पे है? मन, बुद्धि और शरीर में है। हमारे आत्मा में ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं। पर उसके वजह से क्या होता है, जो हमारा जो फोकस है, जो हमारी धुन की प्रक्रिया है, तो जब भी हम सुबह धुन करते थे तो चाय के वजह से ही नीचे आना पड़ता था कि भाई चाय का टाइम हो गया, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होएगा, चाय मिलेगी नहीं, ठंडी हो जाएगी। तो वो जो कार्यक्रम जो ध्यान के अंदर बीच में आता था, वो कार्यक्रम फुल स्टॉप हो गया कि भाई हमारा ध्यान चालू है, हमारी धुन चालू है, और भले ही टाइम हो जाए अभी तो चाय के बारे में सोचना ही नहीं, अभी किसी का टाइम हो ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसके वजह से मुझे धुन का और समय मिल गया, और आधा पौना घंटा मिल गया, जिसके वजह से गहरी समाधि होती थी। तो सत्पुरुष जो कुछ भी करते हैं
वो हमारे भूतकाल की, भविष्यकाल की और वर्तमान काल की तीनों स्थिति को देखकर कहते हैं। यदि हमें कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर आके बता दे कि आपके हाथ में ऐसी ऐसी रेखा है और आपका 6 महीना बहुत खराब जाने वाला है, तो क्या होएगा? आपका मन, बुद्धि और शरीर का क्या होएगा? आप निरोगी होगे ना, फिर भी आप रोगी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि मन अभी संकल्प विकल्प का ऐसा घमासान खड़ा करेगा कि मेरा कहां से कौन खराब करने वाला है, मेरा नुकसान कहां पे होएगा, कौन करेगा, किस तरह होएगा, धन से होएगा, तन से होएगा, चोरी होएगा, नुकसान होएगा, क्या होएगा। तो ये जो मन बुद्धि जो बातें पकड़ती है, संसारिक और व्यवहारिक बातें जो पकड़ के आगे चलता है, उसको ही वहां पे पूर्ण विराम करना है। हम सब कहते हैं कि हमें पूर्ण बनना है। जीव भाव है वो अधूरापने की निशानी है और इसीलिए वो आनंद को ढूंढता है। पर आनंद को कहां से ढूंढता है? शरीर, मन और बुद्धि से ढूंढता है, पर वहां से तो वो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आनंद तो उसके आत्मा के अंदर अखंड बैठा हुआ है, अखंड विराजमान है। तो जयू बहन की उस आज्ञा की वजह से मुझे आधे से पौना घंटा क्या मिल गया? ज्यादा धुन करने का समय मिल गया। तो हठमान भी गया, ऊपर से भगवान की भक्ति भी हो गई, और उनके वचन से जो मैंने आज्ञा पालन किया तो समाधि भी लगने लगी। तो जो फायदा होता है वो बियॉन्ड है, हमारे मन बुद्धि के कल्पना के बियॉन्ड है, और वो जो बियॉन्ड है उसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। हम अपेक्षा रखेंगे, हाँ मैंने ये आज्ञा का पालन किया है, अब मुझे ये हो जाएगा, वो मिल जाएगा, वो फलाना हो जाएगा, ढिकना हो जाएगा, तो वो संकल्प विकल्प में घुस गए। कोई भी संकल्प भी नहीं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में जाना है। और ये स्थित प्रज्ञता में स्थिति में जो जाता है वही तो गुणातीत भाव के ये इंटरनेशनल स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर में बेसिक रिक्वायरमेंट है। जो जीव स्थित प्रज्ञ है उसी की सेवा, जो ब्रह्मरूप है उसी की सेवा परब्रह्म को प्राप्त होती है। बाकी तो आपकी सेवा प्राप्त ही नहीं होती, भले ही आपने कितनी भी क्रिया किया है, कितना भी दाखड़ा किया है, कितने भी घंटे वहां पे रहे हो, पर वो सब क्या जाता है? वाया जाता है। क्योंकि वो कैसे किया है? अपने देह से किया है या तो मन बुद्धि से किया। तो ब्रह्मरूप होकर सत्पुरुष के वचन में टुक टुक बरत के जो आज्ञा का पालन किया है, अभी ये आज्ञा पालन में क्या करना था? कौन सा बड़ा पहाड़ उठाना था? पर जो अंदर का जो युद्ध है, वो अंदर का युद्ध वहां पे ऑन द स्पॉट बंद होना चाहिए, तो ही हम पूर्णता की स्थिति को प्राप्त कर सकेंगे। और गोपालानंद स्वामी ने वही चीज ब्रह्म में कहा है कि संत का जो महिमा है, वो संत का महिमा किस तरह से पहचानना है। तो संत का महिमा यही है कि उनकी आज्ञा का जितना पालन करेंगे, शायद उस वक्त तो समझ में नहीं आएगा कि ऐसी छोटी सी सांसारिक और व्यवहारिक बातों का आज्ञा पालन क्यों किया है, वो मन बुद्धि पकड़ नहीं पाएगा। पर जो तन की जाने, मन की जाने, जानी चित्त की चोरी, और जो हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल तीनों का एक साथ में कल्याण कर सके, ऐसी आज्ञा है, वो तो हमें उसका परिणाम मिलने के बाद पता चलता है। शायद उसके लिए 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगे, 3 साल भी लग सकता है। तो इसी तरह कभी अपने सहजानंद स्वामी के पास में, जब वो सहजानंद स्वामी के रूप में विचरण करते थे, और एक भक्त आदि 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 के नाम के अंदर बोलते, आपने ही मुझे बोला ये आदि आदि में मेरा नाम है, 15-16 नाम के बाद में उसका खुद का नाम था। तो भी क्या हुआ कि ऐसे कई भक्त को महाराज ने कहां पे भेज दिया? जाओ वो किसान के खेत में जाओ और खेती करो। अभी संसार छोड़ के आया, मंदिर में भगवान की भक्ति करनी थी और उसको खेती करने के लिए 12 साल के लिए छोड़ दिया। न दर्शन दिए, न कुछ नहीं, कोई मैसेज भी नहीं दिया, नहीं कुछ नहीं, कोई संदेश नहीं। तो आज्ञा पालन में ही हमारी संपूर्ण साधना है, और उसके वजह से जीव के अंदर के जो सूक्ष्म भाव जो है, जो हठमान ईर्षा है, जो देहाभिमान है, वो टल जाता है। और यही बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। अभी बात नंबर 176वीं 136वीं बात में गोपालानंद स्वामी कहते हैं, कोई भी भक्त के पास में यदि अयोग्य स्वभाव हो और उसमें से जीव का बुरा होने वाला हो, ऐसा हो, तो उसको भगवान या कोई साधु जब टोकते हैं या तो रोकते हैं, तब
तो हम उल्टा ही लेते हैं, और तो यदि हम उस वचन को उल्टा लेते हैं तो आटी हो जाती है, मतलब कि बैरभाव हो जाता है। और ऐसा जो है तो उसका सत्संग का तो निर्धार पक्का नहीं है, वो कभी भी भाग सकता है। ये तो जब तब जरूर वो विमुख हो जाएगा, जो समय आने पर क्या होएगा, वो तो विमुख हो जाने वाला है। और यदि कोई उसको निभाने वाला ऐसा कोई स्वभाव के हिसाब से कुछ वर्तन करने देने वाला, उसको बहुत जबरदस्ती से सत्संग में निभाने वाला मिल जाए तो वो वहां पे टिक सकता है, अन्यथा वो सत्संग में से गिर जाता है। और इसीलिए कहा है कि ऐसे गुणातीत संत के साथ में ऐसी मित्रता कर लेनी है कि जिसके वजह से हमारी कितनी भी गलतियां हो जाए, हमें कितना भी वहां से भगाए, फिर भी हमें उस सत्संग को छोड़ना नहीं है। हम जहां हैं वहां से ही सत्संग चालू ही रखना है और दिव्य ही मानना है। और इसके लिए स्वभाव को टालने के लिए बड़े पुरुष के वचन जैसा कहते हैं उसको हितकर मानकर उसके हिसाब से ही वर्तन करना है, पर आटी संत के साथ में खड़ी नहीं करनी है। मतलब कि उसमें संत का दोष नहीं देखना है। संत के वचन के ऊपर मन बुद्धि में अपना संकल्प विकल्प उठना नहीं चाहिए। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, उनको ये मेरी व्यावहारिक बातों में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, उन्होंने ये सब क्यों नोंद किया, वो सब संकल्प विकल्प हमारे अंदर आने नहीं चाहिए। पर ऐसा सोचना है कि यदि सत्पुरुष ने मुझे कुछ वचन कहे हैं तो उसका मैं यथाशक्ति मैं उसका वो वचन पालन करता हूँ, और वो वचन पालन में यदि कुछ तकलीफ भी आती है तो उसको सहन करके मैं आगे निकल जाता हूँ। उस माया के ऊपर पैर रख के मैं आगे निकल जाता हूँ। माया तो संकल्प विकल्प के माध्यम से बहुत तड़पाएगी। जैसे जैसे आप संकल्प में आगे बढ़ते जाओगे, और यदि चाय पीने की ना बोली है तो आप नींद में भी होगे, ट्रैवलिंग में, तो नींद खुलते ही आपको चाय की दुकान ही दिखाई देगी, और वही महाराज लीला करेंगे। जिसकी ना बोली है वही नींद से उठ के भी वही दिखाई देगा। और वहां पे हमें स्थिर रहना है, वहां पे संकल्प विकल्प रहित हो जाना है, और वही हमारे लिए हितकारी है, ऐसा मानकर ही वर्तन करना है, पर आटी रखनी नहीं है। उसके ऊपर संशयी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। वो बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात नंबर 137वीं। श्री जी महाराज के वचन के मुताबिक ही जिस संत को स्वयं आत्मा का ही हित करने के लिए आता है और वचन के हिसाब से ही रहकर महाराज की प्रसन्नता करनी है, और ऐसा जिसका खटका हो, ऐसा जिसका निर्धार हो, और उसी के हिसाब से वो वर्तन करता हो, और सभी प्रकार से उसकी बुद्धि पहुंचती भी हो, और अन्य जीव को भी वो जानता हो, और उसके जीव का परलोक संबंधी जो हित है वो सभी प्रकार से उसे करना भी आता हो, ऐसे जो संत है वो स्वयं को जानने में आ जाए तो उसके वचन में विश्वास रखकर वो कहते हैं उसके हिसाब से ही हम बरते तो ही ठीक है। ये कौन बता रहे हैं? गोपालानंद स्वामी। यदि हमें पक्का खात्री हो गया कि ये संत ने सभी के लिए हितकारी आज्ञा ही दी है और वो हमारे हित के लिए ही ये सब कर रहे हैं, तो ऐसे संत पर उसके वचन में विश्वास रखकर वो जैसे जैसे कहते हैं उसके हिसाब से ही हम बरते तो ही ठीक है। नहीं तो उसके बिना तो अन्य मार्ग में तो वो गिरने ही वाला है, मतलब सत्संग से दूर होने वाला है, और वो उसकी ये शुरुआत हो जाएगी। यदि वचन में से विश्वास उसका डिग गया और संकल्प विकल्प चालू हो गया तो क्या होएगा? वो ही शुरुआत हो जाएगी सत्संग में से उसके पतन की। और इसलिए यहाँ पे गोपालानंद स्वामी सबको बता रहे हैं कि सावधान हो जाओ। जो युद्ध हमें लड़ना है वो अभी कोई बाहर का युद्ध नहीं लड़ना है। जो युद्ध लड़ना है वो हमें हमारे साथ में ही युद्ध करना है। और इसलिए प्रतिमा बेन जो है वो तो बहुत समय में कहते हैं कि हे भगवान मुझसे ही मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे मन बुद्धि यदि उल्टे रवाड़े चढ़ गए और मैं भी, मेरा जीव भी उसके साथ में चिपक गया तो मेरा अधपतन निश्चित है।
तो वहां पे बाहर की कोई व्यक्ति या तो बाहर का कोई घटना हमारा पतन का कारण नहीं बनती है, पर हमारा स्वयं का जो ये जो संकल्प विकल्प का जो हमारा स्वभाव है, वो स्वभाव ही हमारे लिए विघ्न का कारण बनती है। और पहले नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में, कभी भी कुछ भी कारण के वजह से वो सत्संग में से गिर सकता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। तो इसी के साथ में आज का ये सत्संग हम यहाँ ही संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामीनारायण। काय लागन सर? जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण।